27 सितंबर 2024 की आधी रात को लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली एयरफोर्स ने करीब 80 टन से ज्यादा के बंकर रोधी बम गिराए थे और इस हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की मौत हो गई थी। नसरल्लाह की मौत के बाद आईडीएफ ने उनके उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी ढेर कर दिया। और सैफुद्दीन के बाद हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख कासिम नईम को हिजबुल्लाह का नया हेड बनाया गया। हालांकि कमान संभालने के बाद से ही कासिम लंबे वक्त से अंडरग्राउंड था। उसको डर था कि कहीं आईडीएफ उसकी भी हत्या न कर दे। हालांकि इस बीच कासिम ने एक बार लेबनानी जनता को संबोधित किया था। इस दौरान उसके चेहरे पर आईडीएफ का खौफ साफ नजर आ रहा था। इसके बाद से हिजबुल्लाह प्रमुख फिर से अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन अब एक बार फिर से कासिम ने लेबनानी जनता को संबोधित किया है। इस दौरान उसने इजरायल को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे इजरायल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल हिजबुल्लाह प्रमुख शेख कासिम का कहना है कि हिजबुल्लाह को जंग में कभी भी हराया नहीं जा सकता, बल्कि अब इजरायली सेना जंग हार रही है। उसे पहले के मुकाबले बॉर्डर पर कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से इजरायल अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। शेख कासिम ने आगे कहा कि प्रतिरोध के नेता नसरल्लाह की अगुवाई वाला देश हारेगा नहीं। नेतन्याहू इस बात को नहीं समझते कि वो प्रतिरोध से हार रहे हैं। हिजबुल्लाह के पास ताकत के कई ऐसे कारक हैं जिन्हें इजरायल हरा नहीं सकता। عندما يقرر العدو وقف العدوان هناك طريق للمفاوضات حددناه بشكل واضح. التفاوض غير المباشر عبر الدولة اللبنانية والرئيس بري الذي يحمل راية المقاومة السياسية التي تؤدي إلى مكانة لبنان وتؤدي إلى وقف العدوان। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह प्रमुख ने ये भी साफ कर दिया कि वो इस युद्ध के जंग के मैदान में ही रोक सकते हैं, जिसमें पहला तो बॉर्डर पर इजरायली सेना का प्रतिरोध और दूसरा इजरायल के भीतर हमला करके उसे समझौते की मेज पर लाना होगा। متى تتوقف هذه الحرب العدوانية؟ أنا رح لكم بوضوح كامل قناعتنا أن أمرا واحدا فقط هو الذي يوقف هذه الحرب العدوانية، وهو الميدان بقسميه: الحدود ومواجهة المقاومين للجيش الإسرائيلي على الحدود، والثاني هو الجبهة الداخلية وأن تصل إليها الصواريخ والطائرات حتى تدفع ثمنا حقيقيا وتعلم أن هذه الحرب ليست حربا قابلة لأن ينجح فيها الإسرائيلي. इजरायल के साथ युद्ध विराम को लेकर हिजबुल्लाह प्रमुख ने यह भी कहा कि इजरायल के साथ किसी भी तरह की बातचीत दो मुद्दों पर होनी चाहिए। पहला तो लेबनान में इजरायल की आक्रामकता बंद हो और दूसरा लेबनान की संप्रभुता की सुरक्षा हो। इन मुद्दों के साथ ही इजरायल के साथ युद्ध विराम होना चाहिए। शेख कासिम का कहना है कि नेतन्याहू इस युद्ध के जरिए हिजबुल्लाह को खत्म करके लेबनान पर कब्जा करना चाहते हैं, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना हो। और तीसरा, वो मिडिल ईस्ट में एक नया नक्शा बनाना चाहते हैं जो हम कभी होने नहीं देंगे। शेख कासिम ने आगे ये भी कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए हमें राजनीतिक विकल्पों के बजाय जंग के मैदान पर ध्यान देना चाहिए, जिससे इजरायल को ये एहसास हो जाए कि वो हिजबुल्लाह को हरा नहीं सकता। हिजबुल्लाह के पास ऐसे हजारों ट्रेन लड़ाके हैं जो जंग के मैदान में आईडीएफ से भिड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के पास लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए संसाधन भी मौजूद है।